मेन चीज थी वो थी फराह इकरार या अंतिम। अच्छा जी, और वो इकरार हसन की वाइफ हैं। वो आई ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू के साथ पहले दिन मुझे कहा और इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा कि हम इनका इलाज करवाएंगे। निम्रा भी थी, जी जी जी, फरा, मतलब उनकी वीडियोस इतनी वायरल हुई, आपको उन्होंने कुछ दिया? नहीं, पर्सनल कोई नहीं, हेल्प? किसी ने, उन्होंने इंटरव्यू के बाद मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। 2-4 लोगों ने रिश्ते ऑफर किए, लेकिन उन्होंने रिश्ते की नजर से ऑफर किए कि आप हमारा इंटरव्यू करवाएंगी, आप हमने इसके बाद हम सोशल मीडिया पे करेंगे, ये मतलब अच्छा, फेम हासिल करने के लिए उन्होंने मुझे शादियों की ऑफर की। इसके अलावा कोई सीरियस रिश्ता मुझे अभी तक नहीं आया। कोई हेल्प नहीं हुई, सब कुछ खत्म हो गया, अचानक से खामोशी हो गई। कितना हर्ट हुई थी तब? यार मेरी सिर्फ पॉपुलेशन उधर तक थी कि जब तक वो मेरे इंटरव्यूज लेने आ रहे थे, और मेरा जो इलाज है वो इतना तो एक्सपेंसिव नहीं था कि वो करवा ना सके या कोई लोग मेरे हेल्प ना कर सके, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं करी। मैंने इकरार हसन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। इंसान तब ज्यादा टूटता है जब किसी को उम्मीद दिला के ना आप अकेला छोड़ दो। उसको इतनी उम्मीदें मिली, उस इतनी खुशी बढ़ गई होगी कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरी अम्मी की ना मेरे अब्बू की कजन मैरिज हुई थी, तो काफी लोग कहते हैं कि शायद ये कजन मैरिज की वजह से इश्यूज हैं। अवेयरनेस ना होने दी वजह तो यही कहते कि कोई साया हो गया है, कोई जादू टूना हो गया है, कोई दम कराओ, अल्लाह तौबा कराओ। ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी इस तरह का कोई होया मसला? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਲਾ ਜੱਟੀ ऑफिशियल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਲੈਲਾ ਜੱਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। बहुत कम लोग होंगे शायद जिन्होंने नहीं देखा, बट मेरे तक भी वीडियोस आई सी, पर उन्हां वीडियोस दा या वायरल होने दा उन्नू 1% भी फायदा नहीं होया। बहुत ही वड्डे नामवर लोग ने जिन्होंने व्यूवरशिप लई, मतलब कि ओदा इस्तेमाल किया सिर्फ अपनी व्यूवरशिप ली, पर ओ जो साल अरूज च वीडियोस गईयां पर ओदा ना उस हिसाब नाल कोई इलाज हो सकिया। ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਫਾਤਿਮਾ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਲੈਸ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਗਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। खैर असी ये फातिमा तो पर्सनल ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, की हाल तुहाडा? मैं ठीक हाँ, तुसीं सुणाओ? मैं भी ठीक। अच्छा, तुसी मैनूं सब तो पहले यह दसो कि तुसी अचानक इन्ने वायरल होए अपनी इस बीमारी दी वजह तो, बट लोगों ने फायदा उठाया, तुहाडे नाल इन्ने वादे कीते जी, कोई भी एक भी बंदा प्रॉपर वादे ते उतरिया? नहीं, मुझे सबने ही वादे किए, लेकिन सबसे जो मेन चीज थी वो थी फराह इकरार या अंतिम। अच्छा जी, और वो इकरार हसन की वाइफ हैं। वो आई ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू के साथ पहले दिन मुझे कहा और इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा कि हम इनका इलाज करवाएंगे। बट इलाज तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कभी भी 1 साल हो गया किसी डॉक्टर से, किसी चीज से उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं किया, ना ही उन्होंने कांटेक्ट दोबारा से मुझसे किया कि हम देखें कि बच्ची किस हालत में है। मेरा जो उस पॉइंट पे, मतलब उस साल में जो मेरी बीमारी थी, मैं आज भी उसी तरह हूँ। लोग मुझे बस जानते हैं, मुझे अच्छा, इलाज सेकंड ऑप्शन रख लेंदे ने, इलाज नहीं करवाया उन्होंने। जी जी, पर्सनल उन्होंने इतना कमाया आपकी वीडियो से। एग्जैक्टली, व्यूवरशिप आई जी। मैंने वीडियोस देखी थी यासिर शामी की जी, 1-2 और भी लड़कियां, आई थिंक निम्रा भी थी जी, जी, फरा, मतलब उनकी वीडियोस इतनी वायरल हुई। आपको उन्होंने कुछ दिया? नहीं, पर्सनल कोई हेल्प? किसी ने, उन्होंने इंटरव्यू के बाद मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया, तो बात ही खत्म हो गई। जब कांटेक्ट ही नहीं है किसी से, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू लेने से पहले मेरे से कांटेक्ट था। इंटरव्यू जब लिया तो मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, बल्कि जितने भी एंकर्स मेरे 300 प्लस इंटरव्यूज हुए, 300 प्लस अगर इंटरव्यूज हुए हैं तो उसके व्यूज 300 प्लस मेरे इंटरव्यूज हो चुके हैं। ठीक है, आप
कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया आपका कोई बैंक अकाउंट के कोई हेल्प कर सकता है तो पैसे नहीं, उन्होंने मेरा नंबर दिया जहाँ पे मुझे बहुत सारे लड़कों के सिर्फ मैसेजेस आते हैं, तो अभी मैसेजेस आते हैं, तो उन्होंने हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ही बताने के लिए या चस्के लेने के लिए मुझे कॉल्स कर लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम क्या फ्लर्ट के लिए एग्जैक्टली उन्होंने सिर्फ फ्लर्ट किया या सिर्फ बातें करने के लिए। 2-4 लोगों ने रिश्ते ऑफर किए, लेकिन उन्होंने रिश्ते की नजर से ऑफर किए कि आप हमारा इंटरव्यू करवाएंगी, आप हमने इसके बाद हम सोशल मीडिया पे करेंगे, ये मतलब अच्छा फेम हासिल करने के लिए उन्होंने मुझे शादियों की ऑफर की। इसके अलावा कोई सीरियस रिश्ता मुझे अभी तक नहीं आया, जबकि जो मेरा यासिर शानी के या सरा इकरार के साथ इंटरव्यूज हुए तो उनमें बाकायदगी से ये बताया गया था कि लाइक मैं इस चीज से गुजर रही हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसने उन्होंने शादी की दी, दाद की, तो उन दोनों हवालों से मुझे कोई कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ मेरे से। कोई हेल्प नहीं हुई, सब कुछ खत्म हो गया, अचानक से खामोशी हो गई, कितना हर्ट हुई थी तब? यार मेरी सिर्फ पॉपुलेशन उधर तक थी कि जब तक वो मेरे इंटरव्यूज लेने आ रहे थे, मुझे लोग देख रहे थे, तब आपको समझ नहीं आई, उन्होंने तो आपसे राब्ता नहीं किया और आपने फिर एग्जैक्ट उनसे दोबारा राब्ता किया? एग्जैक्टली मैंने कांटेक्ट किया यासिर शानी से, बिकॉज मैं चाहती थी कि उनसे मेरी बात हो, मैं चाहती थी मेरा ना इलाज हो सके, मैं चाहती थी मेरा ना कोई धरा सा कोई जैसे होते नहीं है शोज होते हैं भरे भरे, ताबिश हो गया, इमरान अशरफ जो शो कर रहे हैं, तो मैं चाह रही थी मैं उन शोज में जा सकूं। मैं इकरार हसन का ये जो इनका चैनल नहीं है यासिर, जहाँ पे निदा यासिर होती हैं, पता नहीं ARY जी ARY, तो मैं चाह रही थी कि मैं जा सकूं वहां पे, मैं वहां पे इंटरव्यूज दूं, क्योंकि उनकी चैनल पे जाके शायद मेरी वो हेल्प कर सके। काफी बिजनेसमैन एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इजीली, और मेरा जो इलाज है वो इतना तो एक्सपेंसिव नहीं था कि वो करवा ना सके या कोई लोग मेरे हेल्प ना कर सके, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं करी। मैंने इकरार हसन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, इवन इकरार हसन की वाइफ को भी मैंने बोला कि आप उनसे कहें कि मेरा कोई जहाँ पे ये रमजान आपको पता है कि इकरार हसन अक्सर शो करते हैं ट्रांसलेशन जो होती है रमजान, हाँ वो करते होते हैं ना, लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं, तो मैंने कहा शायद वो मेरे लिए भी करें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और मैंने कांटेक्ट बैक किया, मुझे रिप्लाई ही नहीं आया। मुझे ये बताएं कि आपका जो इलाज है वो पाकिस्तान में मुमकिन है या बाहर मुमकिन है? यहाँ पे तो इस तरह का कोई डॉक्टर्स ही नहीं है जो इस केस को ले सके। अच्छा जी, मैंने अभी तक कोई पाकिस्तान में ऐसा ट्रीटमेंट ही नहीं देखा, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं अभी तक देखा जो एक्सट्रैक्शन ऐसा और उनका कोई इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा हो। मैं जिना हॉस्पिटल में 3 साल लगातार जाती रही हूँ, अक्टूबर के महीने में जब जाहिर से टीन्स आती हैं अक्सर, तो वो एक महीना मुझे एडमिट रखते थे और मुझे सिर्फ बताते होते थे कि आपका इलाज होगा, दट किसी ने नहीं किया। वो कहते दाहिर की टीम आएगी वो करेगी, दट वो भी कहते हम दाहिर नहीं ला सकते, ये दाहिर होगा इनका इलाज। अच्छा, तो मतलब आपको एक बाहिर का कोई बंदा हो और बाहिर बुलवा के इलाज करवा? हाँ एग्जैक्टली। तो हमारा मेन मकसद भी यही है कि ये भी हमारी तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। तो प्लीज अगर आप में से कोई इतनी ताकत रखता है इनके इलाज करवाने की, तो प्लीज आप हेल्प करें, क्योंकि इंसान तब ज्यादा टूटता है जब किसी को उम्मीद दिला के ना आप अकेला छोड़ दो। उसको इतनी उम्मीदें मिली, इतनी खुशी बढ़ गई होगी कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये बताएं, आप बचपन से ही ऐसे थी? हाँ, मैं बचपन से ही, मेरी अम्मी की ना मेरे अब्बू की कजन मैरिज हुई थी, तो काफी लोग कहते हैं कि शायद ये कजन मैरिज की वजह से इश्यूज हैं। अच्छा। और कुछ लोगों ने कहा सूरज ग्रहण है, मतलब सबने अपनी अपनी राय दी। और मेरी अम्मी कहती रहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि तुम बचपन से ही ऐसी थी। काफी लोगों ने कहा कि दांतों की वजह से ना शायद होंठ दंड नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे 3 साल की थी मेरे ना तब दांत नहीं थे, तो मेरी अम्मी कहती होती हैं कि तुम्हारे तब भी होंठ नहीं दंड होते थे, तो तुम्हारा दांतों का मेजर इश्यू नहीं है, तुम्हारा ये होंठों का ही बेसिकली इश्यू है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपको किसी ने एग्जैक्ट बताया कि इस बीमारी का असल नाम क्या है? पार्किंसंस
एक्सप्रेशनलेस, ताकि सेंस कोई ना दाहिर की एक तो औरतें हैं, लड़कियां हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, बट एग्जैक्टली ये नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट है, बट वो भी फेस कर रही हैं। तो इस बीमारी का नाम है वो ताकि सेंस है। मैं जो अभी अपना ये मैंने खुद सर्च कर करके ना, तो मुझे वहां से पता चला था। मतलब कि पाकिस्तान में आप पहली लड़की हैं जिनके जी साथ बिल्कुल ये ऐसी है, problem एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी कोई बच्ची नहीं देखी। कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਾਓ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ कोई होया मसला मसाइल? जी, मुझे काफी लोगों ने कहा कि आपका सूरज ग्रहण हो गया है, सूरज ग्रहण की वजह से हुआ हो गया है। कई लोगों ने मुझे कहा आप दरबारों पे जाएं, वहां पे जाके देखें, वहां से दम करवाएं। तो जहां जहां जैसे जैसे लोग मिले अभी वही मुझे कहते रहते हैं, लेकिन अभी तक भी काफी लोगों को यही लगता है कि इनका इलाज जो है ना वो दम की सूरत में हो सकता है, जबकि दम की सूरत में इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी अम्मी जब मैं छोटी होती थी तो उन्होंने बहुत जगह पे लेके गई, लेकिन वो कहते थे डॉक्टर्स के पास जाएं। अच्छा, बचपन से लेके अब तक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मेरी स्कूलिंग लाइफ बड़ी मुश्किल थी। मैंने स्कूलिंग में बहुत सारी हेटर्स देखे, मेरी क्लास फेलोस मेरे से इतना दूर दूर भागती थी, इतनी कोई दोस्तें थी ही नहीं मेरी। फिर जब मैं कॉलेज में गई, स्कूल में तो मुझे पता भी नहीं था ना कि मेरी इस वजह से करते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हाँ थे? मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मुझे लगता था मैं इन जैसी ही हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को उस तरह नोटिस नहीं किया। जब मैं कॉलेज लाइफ में गई तो मैंने देखा कि यार अच्छा मुझ में ये चीजें हैं। अच्छा, आपको बड़ी मैं जब बात हाँ समझ आई। एग्जैक्टली ना, जब मैं भरी हुई, जब मैं बालिग हुई, मुझे पता चला अच्छा मेरे में ये चीज है, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं इस तरह सांस नहीं लेती। मैं अपने आप को जानना ही तब शुरू हुई। उससे पहले तो मुझे ये लगता था कि लोग ना ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं। मैं रोती होती थी लेकिन चुप हो जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन जब मैं जैसे जैसे भरी हुई, लोगों ने मुझे देखा, लोग मेरे सामने बैठ के मुझे इग्नोर कर देते थे या ऐसे करते थे जैसे अछूत की बीमारी हो, लोग दूर होना शुरू हो गए हुए थे मेरे से। तो वो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, आप कितना पढ़ी लिखी है? मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, तो मतलब ग्रेजुएशन जब कर ली तो लड़कों का क्या, मतलब लड़कियां तो लड़कियों से करती है ना, जेलस चीज नेचर है, तो लड़कों का क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत ऑड सा। इस तरह के लाइक मेरे कभी मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे, ना ही मैं इतना उनमें बैठी, ना उनके साथ इतनी बातें की, और वो वैसे भी मुझसे बहुत दूर रहते थे। मैंने भी कभी उन्हें इतना नोट नहीं किया कि भाई वो क्यों मुझसे दूर रहते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला था ना कि मेरे में ये चीजें हैं, तो मैं खुद भी थोड़ा सा रिजर्व होना शुरू हो गई थी। मैं ना निकात करके ज्यादा रही हूँ। मैं बहुत अरसे निकात तक करके ही मैं यूनिवर्सिटी गई, निकात करके ही मैं कॉलेज लाइफ गुजारी, और निकात करके ही मैंने 9th 10th की। मैं अकेडमीज में भी जाती थी तो मैं निकात करके रखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लोग ना अजीब सी नजरों से, वो नजरों से इतना कुछ बोल जाते थे कि जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि वो मुंह से कुछ बोलें। तो मैं निकाब करके ही सरवाइव किया। बट एक टाइम ऐसा आया कि निकाब में भी मेरी घुटन फील होना शुरू होगी, बिकॉज मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाता था, मेरे लिए सांस नहीं लिया जाता था। क्योंकि मैं जैसे जैसे दरी होगी शुरू हो गई थी ना, तो मैं नाक के रास्ते सांस नहीं लेती थी, मैं मुंह के रास्ते सांस लेती थी। तो जब मैं निकाब करके रखती थी तो मेरे से सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अभी उसकी वजह से ना मुझे सांस का मसला हो गया दमा का इश्यू हो गया। अभी भी मुझे कहीं भी मेरे सांस का मसला हो जाता है। तो टीचर्स जो थी उनका क्या था रिएक्ट? वो आपके साथ पोलाइट रहती थी? कई जगह पे बहुत पोलाइट और कई जगह बहुत बुरा। ये दोनों चीजें मैंने देखी। हालांकि वो तो पढ़ी लिखी भी थी, अवेयरनेस भी थी, बट बहुत सारी जगहों में उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। अच्छा, जैसे आप बता रही माशाल्लाह 27 साल एज है आपकी, इतनी यंग है, तो आपका कोई रिश्ता आया? तो जब रिश्ते आते थे ना तो पहले तो बहुत अच्छा फील करवाते थे, लेकिन जब वो आके देखते थे तो वो इनकार कर देते थे। कुछ लोग कहते थे हमारी नस्लें खराब होंगी, कुछ लोग कहते थे हमारी आने वाली 2 बच्चे होंगे वो इस पे चले गए तो हम क्या करेंगे। मतलब लोगों ने अवेयरनेस नहीं है तो लोग ये समझते हैं कि ये ऐसी है तो आगे नस्ल भी ऐसी होगी। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं इस चीज का, बच्चों पे भी असर होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज ये एक कुदरती चीज है। अल्लाह जिसे चाहे एक मिनट में क्या से क्या कर सकता है। तो अगर मुझे अल्लाह ने अगर
इधर इस पॉइंट पे लाके खड़ा किया, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ना इंसान पे कभी भी उसकी सख्त ज्यादा ना वो नहीं डालता, वजन नहीं डालता, परेशानी नहीं डालता कि जितनी उसकी हिम्मत ना हो बर्दाश्त करने की। तो शायद अल्लाह की तरफ से मैं ब्लेस्ड थी, तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी। और अल्लाह ने जो दिन मुझे जैसा दिन बनाया, मैं अल्लाह को नहीं कह रही, लेकिन मैं इन लोगों से जरूर कहूंगी जो लोग मुझे इस हकारत की नजर से देखते हैं, जो लोग मुझे इतना फील करवाते हैं कि मैं इतनी इस तरह की हूँ, कि अल्लाह चाहे तो उसको भी तो ऐसा कर सकता है, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, फिर क्या करेंगे। आप एक नॉर्मल देख लें, काफी ऐसे लोग होंगे जो तेरस नॉर्मल है, उनके बच्चे अननॉर्मल है, तो क्या उनका कसूर है? मेरी अम्मी तो अबनॉर्मल नहीं थी, मेरे अब्बू भी अननॉर्मल नहीं थे, लेकिन उनकी अगर मैं बेटी हूँ तो मैं अबनॉर्मल, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, वो अल्लाह के जात ने जैसे मुझे बनाया मैं वैसी ही हूँ। और आगे मेरे माशरा से भाई हैं, मैरिड हैं माशरा से दोनों, और दोनों माशरा से नॉर्मल हैं, उनके आगे बच्चे भी नॉर्मल हैं, तो उनके साथ भी तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रही है। अच्छा, आपके जो इलाज है उस पे कितनी कॉस्ट आएगी इस तकरीबन? पे 10 मिलियन प्लस आएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे सर्जरीज होंगी, और उस पे अंदाजन उन्होंने इतना ही कॉस्ट का बोला है। अच्छा, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। बेशक हेल्प तो किसी होर नहीं करनी, हर एक दा अपना काम है, एंकर ने एंकरिंग ही करनी, पर अगर तुसी ओदा टाइम लै रहे हो, ओदे जरिए पैसा कमा रहे हो, ओदी कुछ ना कुछ जिन्नी तौफीक हसबे हो सकती, हसबे तौफीक हेल्प जरूर करया करो। बाकी अगर कोई डॉक्टर या कोई बाहर दा बंदा या कोई भी ऐसा इंसान जो अफोर्ड कर सकता है इन्हां दी हेल्प करना चाहे, ते तुसी जरूर राबता करो, ताकि सानू ऐ महसूस ना होए कि बिल्कुल ही इंसानियत खत्म हो गई इंसाना च। ते बाकी फातिमा कोलों भी ले लेने आ राय, तुसी की कहना चाहोगे, कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे हर इंटरव्यू में यही होता है कि मैं इलाज करवाना चाहती हूँ, और अगर कोई भी देख रहा है, कोई डॉक्टर, कोई भी जो इस चीज को जानता है या उसको हुकूमत तक कर सकता है, या किसी, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, लेकिन अगर एक दो बंदे भी आगे होंगे तो काफी लोग मिल जाते हैं, तो वो टीम वर्क करके भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी हुकूमत से, लोगों से दरख्वास्त है कि वो अगर मेरा इलाज करवाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं तो वो जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू। ओके जी गाइस, ते आज दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करदे आ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी। पर जो भी असी अपील कीती जरा गौर फिक्र करिएगा। खुदा हाफिज।